बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा है और रमज़ानुल मुबारक के चंद दिन बाकी हैं। ये बाबरकत बाज़मत फ़जीलतों वाला महीना अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। इस आखिरी जुम्मे के हवाले से आज तकरीबन आज के दिन में कोई 8-10 बंदों ने ये सवाल मुझसे किया। मैंने उसको जुम्मा के बयान में भी उसका ज़िक्र किया, उसकी वजाहत की। सोचा आप तमाम सोशल मीडिया अहबाब से भी इस मसला को शेयर कर दूं। हमारे इस मुआशरे में कुछ चीज़ें ऐसी मशहूर हो जाती हैं, इतनी आम हो जाती हैं कि लोग उनको हदीस समझने लगते हैं। लोग उनको एक सही सनद मुस्तनद हदीस का दर्जा देते हुए उस पर अमल करने लग जाते हैं और हकीकत हाल का इल्म नहीं होता। तो इस आखिरी जुम्मा के हवाले से मशहूर ये कर दिया गया है कि ये जुम्मतुल विदा, इसमें 4 रकत की एक ऐसी नमाज है कि उस 4 रकत की नमाज को एक सलाम के साथ पढ़ा जाए और सूरह फातिहा के बाद 15 दफ़ा आयतुल कुर्सी और कुछ और विर्द वजीफ़े हैं वो पढ़े जाएं तो 700 साल की नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं, जिसे क़ज़ाए उम्री का नाम दिया जाता है। इसकी कोई भी शरीयत मुताहरा में कोई असल और हकीकत नहीं है, ये हदीस भी नहीं है। ये एक जसारत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मनगढ़ंत बात की निस्बत की जाती है जो कि हुज़ूर अलैहि सलाम से साबित कहीं पे भी किसी मकाम पे नहीं है। पहली चीज़ तो हमें ये समझनी चाहिए कि हम इस चीज़ को आगे शेयर करने से बचें, क्योंकि हम अगर हुज़ूर अलैहि सलाम की निस्बत कोई चीज़ वैसे ही शेयर करते जाएंगे तो ये बहुत बड़ा वबाल है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरी निस्बत करके कोई झूठी हदीस मनगढ़ंत उसको बयान करता है तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। तो पहली बात तो ये है कि इससे हमें तौबा ताइब करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी कोई असल नहीं है कि आपकी 700 साल की जो है नमाज़ें यानी क़ज़ाए उम्री, वो सारी उम्र की नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो अगर ये होती तो अल्लाह ताला बार बार कुरान करीम में अक़ीमुस्सलाह 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 750 मरतबा से ज़ायद है नमाज की पूरा करने का हमें हुक्म दिया गया है। तो फिर ऐसा ही होता कि आप नमाज न पढ़ते और रमज़ान के आखिरी जो जुम्मतुल विदा होता है इसमें आप 4 रकत की नमाज़ पढ़ते और आपकी सारी वो जो है नमाज़ें क़ज़ा वो अदा हो जाती। ऐसा फिर लोग करना शुरू कर देते, लेकिन ऐसा है नहीं है। बल्कि यहाँ तक कि जो आपसे नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं उनकी तरतीब ये होती है कि आप अगर किसी मौके पर किसी मोड़ पर आकर आपको एहसास हो गया कि मुझसे क़ज़ा हुई नमाज़ें, मुझसे अल्लाह के हुक्म छूटे, मैं पूरा करना चाहता हूँ, तो उसकी तरतीब ये है कि आप हिसाब लगाएं कि आप बलूगत से लेकर जब से अल्लाह के हुक्म पे आप पे फ़र्ज़ हुए हैं वहाँ से लेकर अभी तक आपके कितने साल गुजर गए, आपने कितनी नमाज़ें नहीं पढ़ी। मिसाल के तौर पे आपने ये अंदाज़ा लगाया कि मैंने 5 साल नमाज़ें मेरी क़ज़ा होती रही, तो आप उन 5 सालों की नमाज़ें निकालें कि फ़ी दिन में 5 नमाज़ें हैं, तो इस हिसाब से 5 में कितना बनता है। आप उनकी अदायगी हर नमाज के साथ शुरू कर दें। तो जब तक आप उन क़ज़ा नमाज़ों को एक एक करके 1 बाय 1 नहीं अदा करेंगे उस वक़्त तक ये नमाज़ें ये अदा नहीं होंगी। कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि आप 4 रकत पढ़ के अपनी तरफ से पूरी नमाज़ें वो अदा करवा लें। तो इसलिए इसको ज़हन में रखना चाहिए। ये तो एक कर्ज़ की तरह है। हाँ, आपने नमाज़ें लेट की हैं, उन क़ज़ा पर आप अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, वो अल्लाह माफ़ कर देंगे, लेकिन जो कर्ज़ है आपके ऊपर नमाज को अदा करना वो ख़त्म नहीं होगा, उसके लिए आपको अदा करनी पड़ेगी। जैसा एक बंदा किसी से कर्ज़ लेता है तो वो कर्ज़ वो कहता है कि मैं आपको अगले महीने में 5 तारीख को लौटा दूँगा, वो 5 तारीख को नहीं देता, 2, 4, 5, 10 महीने गुजर जाते हैं तो वो दाएँ बाएँ होता रहता है। तो जब वो उसके सामने आएगा तो वो कर्ज़ का मुतालबा करेगा तो वो कहेगा आपने इतना लेट क्यों कर दिया, तो ये कहेगा अपनी मजबूरी उज़र ज़ाहिर करेगा। तो वो बंदा इसको
یہ کہے گا چلو آپ نے جو لیٹ کیا وہ میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن آپ نے ادا اس کو کرنا ہے، پھر بھی آپ کو دینا پڑتا ہے۔ قرض معاف نہیں ہوتا، اسی طرح فرض بھی معاف نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو ادا نہیں کر لیتے۔ ہاں آپ نے اس کو لیٹ کیا ہے، اس کی معافی توبہ استغفار سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو شریعت کے مزاج کے مطابق سمجھ کر ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، آپ نے جتنی نمازیں ہیں ان کو تخمینہ نکال کر آپ نے ان کو ایک ایک کر کے ادا کرنا ہے۔ اس انداز میں آپ کی نماز جو ہے وہ ادا ہوگی، ورنہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ ایک نماز میں یا قضائے عمری کی جو نماز بتائی جاتی ہے، آخری حجت، یہ جو موقع ہوتا ہے، آخری جمعہ ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ آپ اس کو ادا کریں اور آپ کی پوری عمر کی نمازیں ادا ہو جائیں۔ یقیناً آپ کو مسئلہ وضاحت سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ اللہ